बांग्लादेश की नई सरकार में एकमात्र हिंदू मंत्री के तौर पर निताई रॉय चौधरी को जगह मिली है। वो शुरू से ही शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के आलोचक रहे हैं। पिछले कई महीनों में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हुए हमलों और अत्याचारों की खबरों के बाद अब जब निताई रॉय चौधरी को भी कैबिनेट में जगह मिल गई है, तो बड़ा सवाल यही है, क्या अब वहां हालात बदल सकते हैं? क्या अल्पसंख्यक समुदाय को इससे कोई भरोसा मिलेगा या ये सिर्फ एक राजनीतिक संदेश है? निताई राय चौधरी के बारे में हम क्या जानते हैं, उनका भारत को लेकर क्या रुख रहा है और उन्हें कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है, इन सभी सवालों पर बात करेंगे इस वीडियो में। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के वरिष्ठ नेता और अनुभवी राजनेता निताई रॉय चौधरी ने मंगलवार को कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके साथ ही बांग्लादेश की नई सरकार ने औपचारिक रूप से काम संभाल लिया। निताई रॉय चौधरी की नियुक्ति को बीएनपी की सरकार में अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि वो लंबे वक्त से देश की राजनीति में एक प्रमुख हिंदू नेता रहे हैं। यही वजह है कि उनकी एंट्री को सिर्फ एक मंत्री पद नहीं बल्कि बीएनपी सरकार के इरादों का एक बड़ा संकेत भी माना जा रहा है। 50 सदस्यों वाली इस कैबिनेट में 25 पूर्ण मंत्री, 24 राज्य मंत्री और 3 तकनीकी विशेषज्ञ यानी टेक्नोक्रेट शामिल हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शपथ लेने वाले बीएनपी के वरिष्ठ नेताओं में मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, आमिर खसरू, महमूद चौधरी, सलाउद्दीन अहमद, इकबाल हसन महमूद और हाफिज उद्दीन अहमद के नाम शामिल हैं। यानी बीएनपी ने सरकार गठन में अपने बड़े और पुराने चेहरों को आगे रखा है ताकि सरकार को मजबूत राजनीतिक आधार मिल सके। निताई रॉय चौधरी ने मागुरा 2 सीट से जीत हासिल की थी। उन्हें 1,47,896 वोट मिले। उन्होंने बांग्लादेश जमाते इस्लामी के मुस्तरशिद बिल्लाह को हराया, जिन्हें 1,17,018 वोट मिले। ये जीत इसीलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि मुकाबला सिर्फ राजनीतिक नहीं था बल्कि विचारधारा और वोट बैंक के लिहाज से भी काफी दिलचस्प था। निताई रॉय चौधरी अल्पसंख्यक समुदाय से संसद में चुने गए 4 उम्मीदवारों में से एक थे। इनमें एक और हिंदू नेता गोहेश्वर चंद्र रॉय भी शामिल है, जिन्होंने ढाका से सीट जीती। शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए। इसे नई बनी सरकार के साथ भारत की कूटनीतिक पहल यानी डिप्लोमेटिक आउटरीच के तौर पर देखा जा रहा है। खास बात यह है कि भारत की मौजूदगी सिर्फ औपचारिकता नहीं थी बल्कि इसे एक साफ संदेश माना जा रहा है कि नई सरकार के साथ भी नई दिल्ली बातचीत और रिश्ते आगे बढ़ाने के मूड में है। निताई रॉय चौधरी की बात की जाए तो उनका जन्म 7 जनवरी 1949 को मगुरा जिले के मोहम्मदपुर इलाके के हाटबरिया गांव में हुआ था। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई वहीं से की और बाद में ढाका यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने कानून के क्षेत्र में अपना करियर बनाया। यानी राजनीति में आने से पहले उनकी पहचान एक पढ़े लिखे और प्रोफेशनल बैकग्राउंड वाले व्यक्ति के तौर पर बनी, जो आगे चलकर उनके राजनीतिक सफर में भी काम आई। उनकी राजनीति में शुरुआत छात्र जीवन में छात्र यूनियन से हुई। उन्होंने पहली बार 1988 में चौथे राष्ट्रीय संसद चुनाव में जातीय पार्टी के टिकट पर संसद में एंट्री की। उस दौरान उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां निभाई। वो मंत्री स्तर के साथ मागुरा जिला परिषद के चेयरमैन बने और बाद में शिक्षा मंत्रालय, युवा एवं खेल मंत्रालय और कानून, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री भी रहे। यानी उन्होंने प्रशासन और राजनीति दोनों में अनुभव हासिल किया और कई मंत्रालयों में काम कर खुद को एक सीनियर और भरोसेमंद नेता के तौर पर स्थापित किया। 1990 में वो कुछ वक्त के लिए युवा और खेल मंत्री भी बने। हुसैन मोहम्मद इरशाद की सरकार गिरने के बाद चौधरी ने बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली। यहाँ वो लगातार आगे बढ़ते गए। फिलहाल वो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और बीएनपी की सबसे बड़ी नीति निर्धारण वाली स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी हैं। इससे बीएनपी नेतृत्व में उनकी पहचान एक अनुभवी रणनीतिकार के तौर पर मजबूत हुई। यानी पार्टी के अंदर उनका रोल सिर्फ एक नेता का नहीं बल्कि पॉलिसी और स्ट्रैटेजी बनाने वाले व्यक्ति का भी रहा है। राय चौधरी शेख हसीना और उनकी आवामी लीग के मुखर आलोचक रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि आवामी लीग ने तानाशाही जैसा शासन खड़ा किया, जिसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर किया और सरकारी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। बीएनपी खेमे में उनकी पहचान एक ऐसे नेता के तौर पर भी है जो खुलकर बोलते हैं और सत्ता के खिलाफ मजबूत लाइन लेते रहे हैं। सांप्रदायिक हिंसा को लेकर उठने वाली चिंताओं पर रॉय चौधरी ने कहा कि साल 2001 में जब बीएनपी जमाते इस्लामी गठबंधन सत्ता में आया था, तब हिंदुओं पर कुछ अलग अलग जगहों पर छिटपुट हमले हुए थे। हालांकि ये बयान भी काफी चर्चा में रहा क्योंकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सुरक्षा एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है और हर सरकार पर इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं।
भारत के साथ रिश्तों पर रॉय चौधरी ने कहा, बांग्लादेश भारत के बिल्कुल पास है, इसीलिए भारत अपने हित में बांग्लादेश की भलाई चाहता है। बीएनपी इसे समझती है। ये बयान इसीलिए अहम है क्योंकि बीएनपी को अक्सर भारत विरोधी राजनीति से जोड़कर देखा जाता रहा है। लेकिन रॉय चौधरी के बयान से संकेत मिलता है कि बीएनपी सरकार भारत के साथ रिश्तों में व्यवहारिक और संतुलित रवैया अपनाना चाहती है। उन्होंने आगे कहा, बीएनपी मानती है दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा मजबूत और गहरे होने चाहिए, यानी संदेश साफ है। नई सरकार भारत के साथ संबंधों को सिर्फ औपचारिक स्तर पर नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक और लंबे वक्त के साझेदारी के तौर पर देखना चाहती है। रॉय चौधरी की शादी झूमा से हुई थी और उनके 3 बच्चे हैं। उनकी बेटी निपुण राय चौधरी बीएनपी की सक्रिय नेता हैं और पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर भी हैं। इससे पहले वो जिले स्तर पर भी नेतृत्व की जिम्मेदारी निभा चुकी हैं, यानी उनका परिवार भी बीएनपी की राजनीति में सक्रिय रहा है और पार्टी में उनकी पकड़ सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि पारिवारिक रूप से भी मजबूत मानी जाती है। निपुण की शादी भी बीएनपी के एक प्रमुख राजनीतिक परिवार में हुई है। वो अमिताभ रॉय की पत्नी हैं, जो बीएनपी के वरिष्ठ नेता गोएश्वर चंद्र रॉय के बेटे हैं। गोएश्वर चंद्र रॉय ने भी 12 फरवरी को हुए चुनाव में बीएनपी के टिकट पर सीट जीती। इस रिश्ते को बीएनपी के भीतर एक मजबूत राजनीतिक नेटवर्क और प्रभावशाली गठजोड़ के तौर पर देखा जाता है। रॉय चौधरी के बेटे देबाशीष रॉय चौधरी बांग्लादेश हाई कोर्ट में जज हैं। उनका एक और बेटा भी है जिसका नाम मिथुन है। यानी परिवार का एक हिस्सा राजनीति में तो दूसरा हिस्सा न्यायपालिका और प्रोफेशनल सिस्टम में मौजूद है, जो उनके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव को भी मजबूत करता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।